नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की व्यूवर्स चॉइस वीडियो है एसडीएम वर्सेस डीएसपी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी लोगों को पता है कि मेरा इन सभी लोगों के बीच में लगातार रहना होता है और लगभग चीज़ें हम जानते हैं कि क्या होती कैसी होती है। और आप सभी लोगों को हमने एसडीएम के आवास का टूर और डीएसपी के आवास का टूर नहीं कराया, लेकिन बहुत ही जल्द हम आप सभी लोगों को इन दोनों अधिकारियों के आवास का भी टूर कराएंगे। साथ ही में जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ नाम से भी आप सभी लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी समय समय पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियो ना बना करके वहाँ पे चीज़ें लिख देते हैं, बता भी देते हैं। आपको हम लिंक भी वहाँ पे दिखा दिए, अपने स्क्रीनशॉट दिखा देंगे टेलीग्राम का कि क्या है कैसे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसडीएम और डीएसपी के, तुलना करते हैं कि क्या किसमें क्या चाहिए, हाइट, लेंथ और आपका क्वालिफिकेशन, सैलरी और वर्क क्या कैसे, उसके विषय में हम बात करेंगे। साथ ही में डीएसपी की जो मेडिकल होता है उस मेडिकल प्रोसेस को एक डीएसपी के माध्यम से ही वीडियो क्लिप करके ऐड करके हम उसको भी आप सभी लोगों को दिखा देंगे कि आप सभी लोग उसको सुन लें, क्योंकि डीएसपी का जो मेडिकल होता है थोड़ा सा एसडीएम की अपेक्षा में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग की नौकरी होती है। बात करते हैं एसडीएम की। कुछ दिन पहले मैंने एसडीएम और आरओ के लिए तुलना किया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा था एसडीएम का आरओ से क्या तुलना है। बहुत सी चीज़ें मैंने फैक्ट बता दी थी। डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। मैंने आपको चीज़ें सही सही बता दी थी। तो कोई पद, कोई भी चीज़ किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। मुद्दा ये है कि एसडीएम आपका फील्ड में जॉब अच्छा था इसलिए वो अच्छी थी, और आरओ आपका ऑफिशियली जॉब अच्छा है इसलिए वो अच्छा है। चलिए एसडीएम और डीएसपी तुलना करते हैं। एसडीएम की जो ग्रेड पे है 5400 ग्रेड पे है, लेवल 10 की जॉब है। प्रमोशन इसका होता है, एसडीएम से एडीएम बनते हैं, सीडीओ बनते हैं, फिर डीएम बनते हैं, फिर स्पेशल सेक्रेटरी तक भी ये जाते हैं। यानी सीडीओ से 20 साल बाद ये एसडीएम बनते हैं, आप डीएम बनते हैं। आप ये ध्यान रखिए। नोट बता दें, डीएम बनने में कम से कम 20 साल लगता है यदि गवर्नमेंट चाहे तब, अन्यथा सचिवालय में लास्ट में रहना होता है। हर कोई डीएम नहीं बन पाता। एग्जाम्पल 2014 के बैच में 31 एसडीएम में से सिर्फ 6 लोग ही डीएम बने, बाकी सभी ज्वाइंट स्पेशल सेक्रेटरी हैं सचिवालय में। ठीक है, तो वो भी कोई कम नहीं होता है। पावर की बात कर लें तो फील्ड में मोस्ट पावरफुल जॉब है उप जिला अधिकारी। इसको उप जिला अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। न्यायाधीश की पावर रेवेन्यू मामले से संबंधित तहसील का मेन अधिकारी होता है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, गाड़ी बंगला गार्ड इत्यादि इसको प्राप्त होता है। भूमि संबंधित विवाद, आपदा प्रबंधन आदि सारी चीज़ों में इसको जो है एसडीएम को इंपॉर्टेंस होता है। ठेकों का बंटवारा, विधायक सांसद से संबंध, जिले के ब्लॉक स्तर पर हर प्रकार के काम का निरीक्षण एसडीएम करता है। 24/7 की जॉब जिम्मेदारी है। जिले की ट्रांसफर पोस्टिंग हमेशा पब्लिक डीलिंग एंड। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी छात्र यूपीपीएससी 2025 व 2026 को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में 71वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आपको बता दें कि सिविल सर्विस के डे पे आपके सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला लेकर के आया है आपके लिए बेहतरीन डिस्काउंट, जो कि बीपीएससी के ऑफर पे आप सभी लोगों को 79% ऑफ मिल रहा है और यूपीपीएससी पे आप सभी लोगों को 89% तक का ऑफ मिल रहा है। पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है नया बैचेस। 71वीं बीपीएससी और यूपीपीएससी 2025-26 के बैचेस पे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है यूडीएन 500, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप यूज करेंगे तो आपको इन बैचेस पे भी मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जो बैचेस हैं इनके आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा बैचेस चल रहा है यूपीपीएससी में। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश माध्यम में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो कि प्राइस है 4499 रुपए में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच, जो कि है 4499 रुपए में। यूपीपीएससी सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में 4499 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2026 फाउंडेशन बैच है, हिंदी में है 4499 रुपए में। आक्रोश फास्ट ट्रैक है यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है, इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1499 रुपए में। ऊर्जा फास्ट ट्रैक यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है, जो कि हिंदी में है 1499 रुपए में। अब बात करते हैं 71वीं बीपीएससी जो टारगेट कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, जो कि है 4499 रुपए में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच है, जो कि 4499 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है 3499 रुपए में। यशवी 71वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी में चल रहा है, जो कि 3499 रुपए में है। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच है इनका, बाइलिंगुअल है, जो कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए है 899 रुपए में। आक्रोश 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच इंग्लिश माध्यम में है, जो कि 1499 रुपए में। ऊर्जा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच हिंदी में है, जो कि 1499 रुपए में। बैचेस आप सभी लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। इस लाभ को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जो भी कोर्स के लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। सरकारी योजनाओं कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करना, वर्कलोड ज्यादा है, जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व भरा पद मिलने, जिले की कमान को संभालना शासन के अनुरूप, यानी भौकाल भी है, आनंद भी है। अब हम आप सभी लोगों को डीएसपी के विषय में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। सामान्य सा ग्रेजुएशन चाहिए होता है इस पोस्ट पे जाने के लिए, आप सभी लोगों को ये भी बता दें। ठीक,
क्वालिफिकेशन आपका सिंपल ग्रेजुएशन है। एग्जाम पैटर्न है प्री मेंस प्लस इंटरव्यू होता है, जो कि प्री होता है, आप पास करते हैं, फिर मेंस आता होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसके बाद जीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के। सीसेट होता है 100 क्वेश्चन, 200 मार्क के, जो कि सीसेट 33% पासिंग मार्क होता है। 8 पेपर मेंस में होता है, हिंदी प्लस ऐसे 2 पेपर हो गया। जीएस 1 2 3 4 4 पेपर ये हो गया। और जीएस 5th और 6th पहले था, आप सभी लोग ऑप्शनल, अब ऑप्शनल हट के यूपी स्पेशल के 2 पेपर 5th और 6th हो गए। ये कुल 8 पेपर हो गए। टोटल 1500 हो गया। इंटरव्यू जोड़ के 100 नंबर का टोटल 600 मार्क के हो गए, जिसमें से आप सभी लोग 850 880 के आसपास पाते हैं, तो आप सभी लोग एसडीएम बनते हैं। अब हम बात करते हैं डीएसपी की पोस्ट की कि क्या है कैसे, और लास्ट में आप सभी लोग से हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में कौन बड़ा कौन छोटा क्या कैसे है। और दोस्तों वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया कि आप सभी लोग जो भी छात्र यूपी पीएससी 2025-26 को टारगेट कर रहे हो, वो पीडब्ल्यू के उन बैचेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है। डीएसपी के विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए डीएसपी की जो पोस्ट है ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। आप सभी लोग जैसे एसडीएम की ग्रेड पे है, सेम वही ग्रेड पे है। भोकाली पोस्ट है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको वर्दी का जो जॉब होता है वो पसंद होता है, काफ़ी लोगों को ऑफिशियली जॉब पसंद होता है। जैसे पर्सनली मेरा रिव्यू देखा जाए तो मुझे वर्दी का जॉब पसंद है। अगर मुझे एक एसडीएम की पोस्ट मिल रही हो और डीएसपी की, तो मैं डीएसपी की पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर दूंगा। ठीक है, एसडीएम के साथ भी मैं हमेशा ही रहा हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे आराम है, चीज़ें ठीक हैं। डीएसपी में आराम आपको जरूर नहीं, लेकिन वो मेरा चॉइस है उसको पसंद करना कि डीएसपी मुझे पसंद है। आइए जानते हैं क्या कैसे है। अब यहीं पे हमने आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दिया। एक दूसरी डिफरेंस है, भोकाली पोस्ट है जिसमें वर्दी पहनने का अलग मजा है, पब्लिक के बीच रहकर उनका कार्य करना। भोकाल है 24/7 की नौकरी है। आप सभी लोग को बता दें, किसी भी घटना को कभी भी होने पर आप सभी लोग को अपना मोबाइल ऑन रखना है, वहाँ पर पहुँचना भी है। क्षेत्र में पुलिस विभाग का ये प्रमुख होता है। एक गाड़ी, आवास, ड्राइवर, गनर, यानी कुल मिलाकर के डीएसपी के पास, हमने पुलिस विभाग में डीएसपी, एसपी या एएसपी अधिकारी जितने भी हैं, इनके पास मैन पावर ज़्यादा होता है। और जो भी सुविधाएं होती हैं सब गवर्नमेंट सुविधाएं हैं। यहाँ पे कुक वगैरह भी लगता है, ठीक है। लेकिन आप एसडीएम बनते हैं तो एसडीएम यदि आप तहसील में प्रॉपर एसडीएम हैं, उस तहसील का, तभी आपको ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन वरना मैंने देखा है कि जब आप न्यायिक एसडीएम बन जाते हैं तो आपको ये सुविधाएं, इसमें से बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ये भी अंतर आपको बता दें, ठीक है। सभी सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर आदि सारी चीज़ों में इनकी प्रमुख भूमिका होती है आप सभी लोग के तहसील में। आगे भी अभी हम लोग सारी चीज़ें जानते हैं। सामान्य ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होता है। यूपीपीएससी के माध्यम से फॉर्म आता है, उसी में ही एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, तमाम बीडीओ, एनटी सारे पोस्ट उसी में होते हैं। आपको बता दें 135 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होता है, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। टैटू आप सभी लोग नहीं बनवा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मेडिकल फैसिलिटी इनको मिलती है जो कि बहुत बेहतरीन है, इसको हम आगे बात करेंगे। उसके पहले बता दें, कहीं जाँच करवाएं या दवा कराएं किसी प्रकार से, तो उस सारी मेडिकल फैसिलिटी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इस बात करते हैं इनके अंतर्गत जैसा क्षेत्र हो, जैसे आप एक सर्कल में जो है 2, 3 या 4 थाने आते हैं, उसमें एसआई जो होती है अपनी विवेचना का रिपोर्ट डीएसपी को प्रस्तुत करता है। डीएसपी जो होते हैं वो एएसपी को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में, यानी कहीं गोली आदि चलाने जैसी स्थिति बन गई या कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, तो उस समय जो डीएसपी होते हैं वो सीधे एएसपी से वार्तालाप करते हैं। संज्ञान भले एएसपी को डाल दें, लेकिन सीधे एएसपी से परमिशन लेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। और ऐसे मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एसपी को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2 प्रकार की क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने का सीधा अधिकार डीएसपी को है। जैसे कि SC/ST एक्ट जो होता है, इसमें सीधे कुछ भी हो, ये केस सीधे डीएसपी के हाथ में जाता है। और दूसरा होता है दहेज हत्या। दहेज हत्या की बात मैं कर रहा हूं, दहेज प्रथा की बात नहीं कर रहा हूं। दहेज प्रथा एक अलग मैटर है। दहेज हत्या यानी दहेज प्रथा के कारण उसमें जो मृत्यु कारित हो जाता है, उस दहेज हत्या की सीधी जांच डीएसपी करता है। पीसीए यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसकी विवेचना भी डीएसपी करता है। पुलिसकर्मियों का पर्यवेक्षण भी डीएसपी करता है। आप सभी लोग को ये इंपॉर्टेंट बात बताना था। अब दोस्तों स्क्रीन पे आप सभी लोगों को डीएसपी का हम मेडिकल दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस से मेडिकल इनका होता है। सर बताएं सर, मेडिकल के लिए क्या क्या प्रोसेस पहले कराते हैं सर चयन होने के बाद? जैसे 2022 का रिजल्ट आता है, जो लोग बनते हैं तो उनके लिए भी जानकारी तौर पे हो जाएगी, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या होता है कि डीवाईएसपी में 1-2 मानदंड अलग होते हैं मेडिकल में अदर सर्विसेज की तुलना में। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले प्रोसीजर में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपके पास एक मेडिकल लेटर आपको बाई पोस्ट ऑफलाइन भी आएगा और साथ में ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आएगा। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर आयोग के पास नहीं है, यानी ये जो आपने नंबर वो दिया है वो सिर्फ कॉलिंग है, तो आयोग खुद आपको कॉल करके आपसे व्हाट्सएप नंबर आपका कंफर्म करेगा। उसके बाद उसमें एक सॉफ्ट कॉपी भेजेगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं तो एक पब्लिक विज्ञप्ति भी जारी हो जाती है कि इन लोगों का मेडिकल इस जगह पे होना है और आप लोग वहाँ पहुँचे मेडिकल करवा करके। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा ऑप्शन भी है, लेकिन संभवतः ये दोनों चीज़ों में से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपके पास मेडिकल लेटर के रूप में ज़रूर प्राप्त होगी आपको। उस मेडिकल लेटर में 2-3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो सब हर साल कॉमन होता है। वो ये है कि आपको लगभग
5 टेस्ट करवाने हैं, 4 कंपलसरी और एक आई टेस्ट आपको कंफर्म करना होता है। यानी कि 4 टेस्ट कौन से होते हैं? ब्लड, यूरिन, ईसीजी और आई टेस्ट, और एक और टेस्ट होता है, एक और मैं टेस्ट भूल रहा हूँ, ईसीजी, आई, ब्लड, यूरिन, हाँ ये 4 टेस्ट ही होते हैं। इन 4 टेस्ट को आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय अस्पताल से करवा करके रिपोर्ट लेकर के आपको तय संस्थान में पहुंचना होगा, जो निर्धारित अपने मन मुताबिक किसी भी राजकीय संस्था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरे डीएसपी बैच में एक मैम एमपी से थी और एक मैम हरियाणा से। इन्होंने अपने अपने राजकीय अस्पताल से करवाया था मेडिकल, 4-5 टेस्ट जो मेडिकल लेटर में वर्णित थे, उनका भी इन्होंने मान लिया था। तो यहाँ पर फिर एक अंतर हो जाता है, जब आप ये 4-5 टेस्ट करा के पहुँचेंगे तो जो डीएसपी हैं उनको एडी ऑफिस जाना होता है। एडी ऑफिस का मतलब है लखनऊ में ही है, यूपीपीएससी बिल्डिंग के पास में ही है, वो अलीगंज में ही है शायद, और उसका है कि मंडल चिकित्सा परिषद उसको कहते हैं। यहाँ पर डीएसपी को पहुँचना होता है और एसडीएम को सीएमओ ऑफिस पहुंचना होता है, और जो बाकी मैक्सिमम पोस्ट को सीएमओ ऑफिस में वो रिपोर्ट्स के साथ पहुंचना होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं डीएसपी था तो मुझे एडी ऑफिस पहुंचना पड़ा, वेट करने होते हैं, जो आपने 4-5 टेस्ट जो वर्णित थे उसमें मेडिकल लेटर में वो आप करवा के पहुँचे हैं। सबमिट करने के साथ साथ आपको वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। वो जो फॉर्म आपने वहाँ भरा है और जो आप रिपोर्ट लेके पहुँचे, सबको एक में स्टेपल करके वो लोग जमा कर लेते हैं। फिर आपका एक डॉक्टर बैठा होगा, उसके पास आपको बारी बारी जाना होगा। वो डॉक्टर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, जो आपने फॉर्म भरा है वो, और जो 5 टेस्ट की रिपोर्ट लेके पहुँचे हैं वो, सबको चेक करने के बाद सब में फिट लिख देगा वो, और फिर आपको बीपी चेक करेगा, हाइट और वेट चेक करेगा और बीपी चेक करेगा। 3 टेस्ट ये करेगा। उसके बाद फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। इतना काम हो गया। उसके बाद फिर एक आई टेस्ट होता है वहाँ पर अलग से। आई टेस्ट के लिए बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, वो आपका आई टेस्ट करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है। तो एडी ऑफिस में 3 काम होंगे। आपको जा कर के फॉर्म भरना होता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, पहला काम। दूसरा काम, फिर जो तय डॉक्टर होता है, निर्धारित डॉक्टर, उसके पास जाकर के हाइट, वेट, बीपी और बाकी टेस्ट को अप्रूवल कराना होता है। फिर आपको वेट करना होता है, तब तक आ जाते हैं आई के डॉक्टर आपकी आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस चेक करके वहाँ भी फिट करते हैं। फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है मेडिकल लेटर प्राप्त होने से मेडिकल फिटनेस तक। आपने डीएसपी की मेडिकल देख लिया, मैं एसडीएम की मेडिकल आप सभी लोगों को नहीं बता पाया हूं, तो अभी आपको एसडीएम की मेडिकल बताता हूं। कार्यालय सीएमओ लखनऊ से होता है। पहले आपके लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जारी किया जाएगा, जहां आपको कुछ जांच कराना होता है, जैसे एक्सरे, चेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, आई टेस्ट। आंखों में चश्मा लगा होने से कोई इशू नहीं होना, केवल फॉर्मेलिटी होता है। फिर ये सभी रिपोर्ट लेकर सीएमओ लखनऊ ऑफिस जाना होता है। वहाँ एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड के सामने आपका कुछ टेस्ट होता है, जैसे चेस्ट, लेंथ, बीपी, पुरुषों का हाइड्रोसिल आदि जांच। इसके बाद ये सभी जानकारी सचिवालय के नियुक्ति अनुभाग 3 को प्रेषित कर दिया जाता है। यूपीपीएससी का फॉर्म आने के समय तक जो भी आपका मेडिकल क्राइटेरिया होता है उसको माना जाता है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के बाद अभ्यर्थी का कॉल लेटर नियुक्ति अनुभाग 3 द्वारा जारी कर दिया जाता है, जिसके पश्चात ट्रेनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है उपाम अलीगंज लखनऊ में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डीएसपी के विषय में। डीएसपी की मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लें तो आपको हम बता दें, आपको एसडीएम में भी मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें से चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए आयुष्मान भारत योजना आपने देखा होगा, इसका जो कर्मचारी वाला यो है, तो यही आपको एसडीएम में भी प्राप्त होगा। दूसरा है इसमें, ये किसको किसको प्राप्त होगा, 5 लाख तक होता है इसमें अभी तो, लेकिन और भी कुछ चीज़ें उसके विषय में बात कर लेते हैं। परिवार में यानी जो डीएसपी है वो उनकी पत्नी, माता पिता और अवयस्क जो भाई बहन होते हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के, उनको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। और मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है, यानी पोस्ट पेमेंट, यानी कहीं आप जाते हैं, लाइक मेदांता जैसे गए आप, वहाँ पे आपने जितनी भी जांच वगैरह कराई, जो भी उसके बिल बने, उन बिल पे मेदांता के जो वहाँ पे देख रेख करने के जो उच्च अधिकारी हैं उनका सिग्नेचर उस पर होगा, और वो सारे जो बिल हैं आपके रिम्बर्स हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे आप कितना भी दवा कराएं, जो भी चीज़ें, आपका वो पैसा वहाँ पे रिफंड हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेडिकल फैसिलिटी को लेकर बात हो गई। एसडीएम और डीएसपी के आवास का टूर भी जल्द आप सभी लोगों को करवा देंगे। काफ़ी लोग सोचते हैं एसडीएम डीएसपी में कौन बड़ा है, तो एसडीएम के कार्य बता दिए हैं आप सभी लोगों को। इनका प्रमोशन आईएएस तक जाता है, यानी आईएएस की तरफ लेकर के जाता है। डीएसपी का जो प्रमोशन होता है वो आईपीएस की तरफ जाता है। ठीक है, तो कोई किसी के काम में बाधा नहीं है, सबका काम अलग अलग चीज़ों में है। ठीक है, अब मैन पावर डीएसपी के पास ज़्यादा। आपको पता है कि पुलिस की एक गाड़ी, एक कांस्टेबल भी किसी गाँव में जाता है तो 4 घर के लोग आके बाहर निकल के देखने लगे, पुलिस आया था। लेकिन एक एसडीएम वहीं कोई भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार भी जाते हैं तो लगता है नॉर्मल से कोई आदमी है, जब तक किसी को पता नहीं चलता कि ये एसडीएम
एसडीएम या नायब तहसीलदार हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। और आपको बता दें कि प्रोटोकॉल में और ट्रेनिंग में ये शिक्षा भी दी जाती है, जब आपके सीनियर वो हैं, मतलब एक पोस्ट सीनियर में ही आपके हैं, भले ग्रेड पे सेम ही हो, तो एक डीएसपी उनको अधिकांशतः सर ही कहता है। बाकी बैचमेट्स भी होते हैं, आपस में दोस्त यार भी होते हैं लोग, काफ़ी साथ में पढ़ाई किए भी लोग होते हैं, तो आपस में वहाँ कुछ ऑफिशियली कुछ अलग होता है, साथ में कुछ अलग। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी लोग तुलनात्मक वे में मत देखा करिए कि कौन बड़ा एसडीएम या डीएसपी, सबके कार्य अलग अलग हैं और सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े हैं वो बड़े हैं, काफ़ी आपकी विवेचना सोच पर बातें निर्भर करती हैं। एसडीएम कहीं जांच पर जा रहा है, डीएसपी यदि जाने के लिए उसको नामांकित किया गया कि आप भी इस जांच में जाएंगे, तो एसडीएम का संरक्षक बनकर डीएसपी जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें देखरेख में रहता है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो सीनियर टीम आपको पता है कि आईएससी सीनियर प्रोटोकॉल में होता है, आईपीएस जानते हैं कि वो भी समकक्ष के ही लोग हैं, लेकिन सीनियर टीम थोड़ा आईएएस को दिया जाता है। बस वही सारी चीज़ें हैं। आप सारी चीज़ें समझ गए कि किसको कितना पावर है, किसको क्या पावर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग इनकी। तो एसडीएम की ट्रेनिंग उपाम में होती है, डीएसपी की जो ट्रेनिंग है वो भीमराव अम्बेडकर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में करवाई जाती हैं। तो काफ़ी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनिंग के समय में भी होती हैं इन लोग के साथ में, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग पोस्टिंग की। तो समय समय अनुसार पे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो जो भी होती रहती हैं वो हम आप सभी लोगों को बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों को प्राप्त होती रहे, और साथ ही में आयोग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण समाचार भी आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।